एम्स की रिपोर्ट है जो बता रही है कि वो 18 साल के ऊपर है और वो खुद को माइनर 15 साल की बच्ची बताती हैं। रेप पीड़िता नाबालिग नहीं थी, बालिग थी। मैं तो कहती मेरी माँ ने हमें जन्म दिया है ना, मेरे घर वाले जाने ना कि मैं नाबालिग हूँ, बालिग हूँ। कि आप एक सबूत दिखा दीजिए कि आपकी तरफ कुलदीप सिंह सेंगर ने कभी आंख उठा के भी देखा। कॉल करके धमकी नहीं आती, धमकियां सामने से आ रही हैं। सामने से पैरोकारों को जो मेरे कागज में मेरे साथ खड़े होकर लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको भी धमकी आती सामने से। अपील में हमने सारे फैक्ट्स फाइल किए हुए हैं। उन्होंने अपनी टाइमिंग 3 बार बदली है। पहले उन्होंने कहा दोपहर 2 बजे, फिर उन्होंने एक मीडिया स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा नहीं 2 बजे नहीं हुआ, शाम को 6 बजे हुआ। ये उन्होंने ऐसे इसलिए किया क्योंकि ऑलरेडी एक फोटो है मेरे पिता की कि वो मम्मी के साथ एक इवेंट में मौजूद है 2 बजे। फिर फाइनली उन्होंने जब FIR लॉन्च की उसमें समय बदल दिया, 8 से 8:30 कर दिया। रिकॉर्ड पे है कि जो मेरे फादर की लोकेशन है, वो जो अलेज कर रही है जो जगह, उससे 17 किलोमीटर दूर मेरे फादर की लोकेशन है। वो खुद उस वक्त फोन पे बात कर रही हैं जिस वक्त उन्होंने ये टाइमिंग अलेज की है। तो इतने सारे सबूत होने, एम्स की रिपोर्ट है जो बता रही है कि वो 18 साल के ऊपर है और वो खुद को माइनर 15 साल की बच्ची बताती हैं। मैं बस ये आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि मैं समझ रही हूँ कि आपकी भावना एक तरफ जुड़ी हुई है क्योंकि आपने ये सारे फैक्ट शायद कभी सुने नहीं है और ना किसी ने हमें नहीं अप्रोच किया कि आप अपना आपके फैक्ट्स क्या है। किसी ने उनसे कभी पूछा कि आप एक सबूत दिखा दीजिए कि आपकी तरफ कुलदीप सिंह सेंगर ने कभी आंख उठा के भी देखा। मैं कह रही हूँ अगर वो दिखा दे तो फांसी दे दे, लेकिन आप इस तरह का अनड्यू प्रेशर बना के, वो उन्होंने क्या किसी को बताया कि वो एक पॉलिटिकल पार्टी से एसोसिएटेड है। 2022 में उनकी मां ने विधानसभा का चुनाव लड़ा हुआ है उन्नाव से। ये सब चीजें वो नहीं बताएंगे क्योंकि वो सब चीजें उनके नैरेटिव को सूट नहीं करता। हम भी 2 बेटियां हैं, 8 साल से ड्यू प्रोसेस, मतलब हम कभी धरना देने नहीं बैठे, हम कुछ नहीं किया, हम ड्यू प्रोसेस पे विश्वास रख के, और आज भी हमें पूरा विश्वास है कि अंत में, क्योंकि हमारा केस इतना स्ट्रांग है, अंत में हमारी जीत होगी। लेकिन 8 साल हो गए। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि प्लीज एक बार मेरिट्स पे हमारा केस सुन लिया जाए। हम कोई दरिंदे नहीं है, हम भी नॉर्मल परिवार हैं, और वो हमें कुछ भी पावरफुल बोल ले या कुछ भी कह ले, असल बात तो यही है ना कि 8 साल से इतने सबूत होने के बावजूद वो जेल में बंद है क्योंकि एक बार आपने ऐसा झूठा इल्जाम उन पे लगा दिया। ये है, मैंने यहाँ से स्पीड पोस्ट किया था दिल्ली से। ये है रसीद सिंह सेंगर के खिलाफ एक एडवोकेट है, हमें बता रहे हैं कि रेप पीड़िता नाबालिग नहीं थी, बालिग थी। मैं तो कहती मेरी माँ ने हमें जन्म दिया है ना, मेरे घर वाले जाने ना कि मैं नाबालिग हूँ, बालिग हूँ। कागज तो पैसे में बनते हैं, पैसे दे दो कि बन जाएंगे। ये तो गलत हो रहा है ना हमारे साथ में। और मैंने कब किया था? मैंने किया था 24/10/2024 को। मैंने ये चिट्ठी 24/10/2024 को किया था। अभी तक रश्मि सिंह सेंगर के खिलाफ अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। माखी की पुलिस नहीं कर रही है, और मेरे पति की भी उनके फेसबुक आईडी से निकाल के वीडियो फोटो डाले जाए, गलत है, पहचान है, ताकि मेरा पति आगे ना कमा सके और हम लोग मर जाएं। तो मेरे बच्चे कहाँ जाएंगे? तो गलत हो रहा है ना। इनके सबके ऊपर कार्रवाई मैं अपने योगी आदित्यनाथ जी से, महाराज जी से यही गुहार लगा रही हूँ कि इनके सबके ऊपर कार्रवाई करें और CBI की जांच कराएं, ताकि ये रेप विक्टिम की फोटो क्यों रिलीज की जा रही है। एक खतरा महसूस हो रहा, मुझे मार देने का पूरा प्लान बन गया कि फोटो से ऐसे पहचान नहीं होगी तो फोटो से पहचान हो जाएगी, मार दिया जाए इनको। तो ये गलत हो रहा है मेरे साथ में। ये मेरी आवाज मेरे महाराज जी तक पहुंचाई जाए ताकि गलत ना हो, मुझे सुरक्षित किया जाए ताकि मैं अपनी ताकत से लड़ाई लड़ सकूं। कुलदीप सिंह सेंगर जिस पे आपने आरोप लगाए हैं, उनकी टीम की तरफ से या उनकी तरफ से कोई? उनकी टीम की तरफ से, वो भी एडवोकेट है, नंदिनी दीक्षित नाम है, जो मेरी हस्बैंड की फोटो अपने उनके फेसबुक से निकाल के, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है ना तो किसी फेसबुक के फोटो अपने फेसबुक में शेयर कर सकते हैं, ना तो वो कर सकता है, लेकिन मेरे पति की मेरे वीडियो मेरी फोटोज मेरे आईडी से निकाल के वो अपनी आईडी में शेयर करें ताकि हम बदनाम हो जाएं। जो गुंडे लोग हैं मैं पैसे देके मरवा सकूं। तो ये बहुत बड़ा मेरे साथ अत्याचार हो रहा अभी भी। सेंगर की टीम की तरफ से या कुछ आपको डायरेक्टली कॉल करके धमकी या कुछ? अभी कॉल करके धमकी नहीं आती, धमकियां सामने से आ रही हैं। सामने से पैरोकारों को जो मेरे कागज में मेरे साथ खड़े होकर लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको भी धमकी आती सामने से। फोन से कोई नहीं देगा, क्योंकि फोन से देंगे तो सबूत निकल आएगा। सामने से धमकी देके निकल जाएंगे रास्ते से। कब तक